दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। आज है 11 नवंबर 2025। तो जितने भी आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में उन सभी को कवर करेंगे और उनके साथ मैं आपको कुछ उनके फैक्ट भी बताऊंगा। और तो इस वीडियो के बने रहिए आखिरी तक। और मैं आपसे आखिरी में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये देखिएगा आपका 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय सेवा कानून दिवस मनाया जाता है ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाई जा सके। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। स्थापना दिवस और पदुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपका यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब जितने भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इससे अब बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो इनको भी याद रखेंगे। हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो आपके गूगल ने 7वीं पीढ़ी एआई चिप का आयरन वुड का अनावरण किया है। हाल ही में कौन विश्व हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा भारत, ठीक है? वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का मेजबान करेगा भारत। तो ये हमारा प्यारा भारत। एनलिन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा है और सिंगापुर आपका फर्स्ट पर रहा है। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो चुकी है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है, जिसमें 3 नए जोड़े गए हैं। इसमें जैसे कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, गोगाबिल झील। गोगाबिल झील को अभी जोड़ा गया है हाल ही में। तो ये तीनों ही झील ये क्या गए हैं? बिहार की हैं। तो आपको याद रखना है। जो अपना यूपीआई है उसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा, नॉर्वे फर्स्ट पर रहा है। तो कुछ भारत के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है और 2050 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 पुरस्कार मिला है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके रोहताश चौधरी, जो कि 1 घंटे में 887। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहताश चौधरी, जिन्होंने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर और वो भी 60 पाउंड का वजन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है। हाल ही में COP13 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके ब्राज़ील में किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राज़ील के बेलेम में आगामी COP13 जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु अनुकूलन को चर्चा के लिए केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए तैयार है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई है।
7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा लिया है। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये आपके लखनऊ में किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में किया है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना को उद्घाटन किया है? तो आपके उत्तराखंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की पहली नवीडा संचालित एआई एचपीसी सुविधा मिली है। नवीडा 5 ट्रिलियन वाली, ठीक है, 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाली कंपनी बन चुकी है। और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्कीटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। हाल ही में एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? तो आपके दुबई में, ठीक है। एशिया पैसिफिक सिटी सम्मेलन का उद्घाटन 27 अक्टूबर को किया गया था और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया देश के क्षेत्र में पहली बार किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक शामिल हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है? तो वो अंगोला के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। हाल ही में अनीस बनवाला ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपके रजत रजत पदक जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किसने नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है नेक्सकार 19 को लॉन्च। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। हाल ही में बीएसएफ के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपके बबीता डॉग को। बीएसएफ के बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान साधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में देख सकते हैं आप इसको। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किसने ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है? तो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों ने पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से ईपीएफओ के पेंशनभोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए उनको बैंक या ईपीएफओ कार्यालय जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा के लिए चौथा ईयू सेलेक शिखर सम्मेलन के सांता मार्टा में आयोजित किया गया? तो आगे कोलंबिया।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मेलानिया ट्रंप को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए कुछ करते हैं रिवीजन पिछली क्लासों का अपनी का। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की। और क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सौदे बैठक आयोजित की। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। तंबाकू और वेपिंग उत्पादन पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल मैन का परीक्षण किया है। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 में सेरेना विलियमसन को सम्मानित किया गया है। और प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जीईएम का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। इलम पार्थी एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। भूटान 2025 में पहली वैश्व शांति प्रार्थना महोत्सव। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और ये क्वेश्चन आपके लिए, किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लगी ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।